हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचकेएम टेक वर्ल्ड। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आखिरकार पॉड क्या होता है और पॉड को हम लोग कैसे लॉन्च करते हैं क्यूबरनेटिस में। हम लोग इस वीडियो में इस डिटेल्ड वे में जानेंगे पूरा इसके बारे में, पॉड के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग जब भी क्यूबरनेटिस का नाम सुनते होंगे, क्यूबरनेटिस जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करते होंगे तो उसमें सबसे पहला जो नाम आपके हर जगह देखने को मिलता होगा, पॉड। ठीक है, तो पॉड आखिरकार होता क्या है? तो पॉड के बारे में आप लोग को बताऊं तो पॉड ऐसा समझिए, पॉड एक सबसे छोटा सा यूनिट है क्यूबरनेटिस में। पूरा क्यूबरनेटिस में एक सबसे छोटा सा डिप्लॉयबल यूनिट है ये। ठीक है, तो आखिर ऐसा समझिए, पॉड ऐसा आप मान सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं कि पॉड एक तरह से कंटेनर है। ठीक है, क्योंकि पॉड में सिंगल पॉड ऐसा समझिए एक ग्रुप है सिंगल कंटेनर का। पॉड में सिंगल कंटेनर भी हो सकते हैं या मल्टी कंटेनर भी हो सकते हैं। दोनों केस पॉसिबल है पॉड में। जब वो सिंगल कंटेनर भी हो सकता है और मल्टी कंटेनर केस में उसको मल्टी कंटेनर पॉड हम लोग बोलते हैं। मल्टी कंटेनर पॉड क्या होता है? हाँ, एक बार बता देता हूँ। पॉड में चाहे सिंगल कंटेनर हो या मल्टीपल कंटेनर हो, मान लीजिए मल्टीपल कंटेनर पॉड में, पर वो जो हर एक कंटेनर का नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, नेटवर्क नेम स्पेस, यहाँ तक कि आईपी भी सेम होगा वो पॉड का। ठीक, सॉरी, पॉड का बोल रहा हूँ, जितना भी कंटेनर लॉन्च होगा उस पॉड के अंदर, सारा का आईपी एड्रेस, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, नेटवर्क नेम स्पेस, हर एक चीज सेम होगा। ठीक है, तो मल्टीपल कंटेनर का ऐसे क्यों लॉन्च करते हैं? मल्टीपल कंटेनर हम लोग, ऐसा आप लोग के दिमाग में आता होगा, तो मल्टीपल कंटेनर लॉन्च क्यों करते हैं हम लोग पॉड के अंदर? तो इसका भी एक अपना यूज केस है कि मल्टी कंटेनर पॉड हम लोग क्यों बनाते हैं, वो सब हम लोग आगे जानेंगे डिटेल्ड वे में। पर फिलहाल अभी जो मैं पॉड के बारे में बता रहा हूँ, वो पॉड में अभी मैं क्या करूंगा, सिंगल कंटेनर को ही लॉन्च करूंगा। पर मल्टी कंटेनर का अपना अलग बेनिफिट्स है, वो हम लोग आगे जानेंगे। आगे आने वाले वीडियो में जानेंगे, जब हम लोग साइट का आर्किटेक्चर सबके बारे में जानेंगे तब हम लोग आगे जानेंगे मल्टी कंटेनर पॉड का बेनिफिट। अभी आप इतना समझिए, पॉड को आप ऐसा समझिए कंटेनर ही मान सकते हैं एक तरह से, क्योंकि मैं अभी पॉड के अंदर एक सिंगल कंटेनर ही लॉन्च करूंगा। तो आप ऐसा समझिए पॉड इक्वल्स टू कंटेनर, पर ऐसा होता नहीं है, दो डिफरेंस है दोनों के बीच में। वो क्या है, मैंने बता दिया कि पॉड के अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ कंटेनर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो क्यूबरनेटिस का सबसे छोटा सा मतलब यूनिट है पॉड। इसके अंदर और भी बहुत सारे रिसोर्सेज आएंगे, बहुत सारे मतलब फीचर आएंगे क्यूबरनेटिस में, वो सब हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, हाँ, यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है? भले ही एक पॉड के अंदर जितना भी कंटेनर लॉन्च है, वो सारा कंटेनर का सारा कॉन्फ़िगरेशन, नेम स्पेस, सारा आईपी, सारा सेम हो, पर आप जो कंटेनर है वो डिफरेंट इमेज की मदद से आप लॉन्च कर सकते हैं। मतलब जो कंटेनर लॉन्च कीजिएगा आप पॉड के अंदर, मान लीजिए आप मल्टीपल कंटेनर जब लॉन्च कीजिएगा अपने पॉड के अंदर, तो वो पॉड के अंदर हर एक कंटेनर को आप डिफरेंट डिफरेंट इमेज की मदद से लॉन्च कर सकते हैं। ये पॉसिबल है, ये मत कंफ्यूजन होगा कि अगर वो नेटवर्क नेम स्पेस सब कुछ सेम है तो इमेज भी सेम होगा। इमेज डिफरेंट हो सकता है, यही एक ट्विस्ट आता है यहाँ पे। ठीक है, पर जितना भी पॉड हम लोग क्यूबरनेटिस में लॉन्च करेंगे या स्टार्ट करेंगे, तो उस सबका अपना अपना आईपी एड्रेस और नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन सब डिफरेंट होगा। वो सब हर एक पॉड का अपना यूनिक आईपी एड्रेस होगा। हाँ, पर ये हम लोग जानते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट वर्कर नोड पे, मान लीजिए मल्टीपल वर्कर नोड हमारा क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर में है, और मल्टीपल वर्कर नोड पे अपना डिफरेंट डिफरेंट पॉड रन कर रहा है, तो वो सब पॉड के बीच में आपस में कनेक्शन कैसे स्टेब्लिश होता है, तो वो सब हम लोग जानते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लैनल। फ्लैनल एक टू प्रोग्राम है, ये प्रोसेस ऐसा बोल सकते प्रोग्राम है, जिसकी मदद से फ्लैनल ये सब स्टैब्लिश करता है। और ये सब पूरा मैंने क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर और नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, ये सब पूरा डिटेल्ड में कम्युनिकेशन सबके बारे में डिटेल्ड में वीडियो बनाया, वो सब आप देख लीजिएगा। ये सब हम लोग जानते हैं बेसिक से, वो सब जानिएगा तब ये वीडियो आप देख सकते हैं, मतलब देखिए। ठीक है, तो ये एक पूरा ओवरव्यू था एक पॉड के बारे में कि पॉड होता क्या है। पॉड ऐसा समझिए एक सिंपल सा स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो कि ग्रुप ऑफ मल्टीपल कंटेनर या सिंगल कंटेनर भी हो सकता है। और ऐसा आप मान सकते हैं अभी कि पॉड इज इक्वल्स टू कंटेनर। ठीक है, तो अब पॉड को लॉन्च कैसे करते हैं, ये बात आई। तो ऐसा समझिए क्यूबसीटीएल, अभी जैसा मान लीजिए आपको पॉड को लॉन्च करना है। ठीक है, तो आप एक क्यूबसीटीएल की मदद से करेंगे। क्यूबसीटीएल एक तरह से क्लाइंट है, क्लाइंट साइड प्रोग्राम है। ठीक है, तो क्यूबसीटीएल क्या करेगा, मान लीजिए आपको पॉड लिखना है, तो आप क्या कीजिएगा, एक वाईएमएल फाइल बनाइएगा। हाँ, एक बात और जान जाइए, क्योंकि अभी जितना भी हम लोग क्यूबरनेटिस के रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, चाहे रेप्लिकेशन, कंट्रोलर, डिप्लॉयमेंट, हर एक चीज, हर एक केस में हम लोग वाईएमएल फाइल बनाएंगे। ठीक है, और वाईएमएल फाइल आपको आना चाहिए, सिंटेक्स वाईएमएल फाइल का आना चाहिए, कैसे वाईएमएल फाइल लिखा जाता है। अगर आपको आता है तो सही है, नहीं आता है तो आप मेरा पिछला वीडियो रेफर कर सकते हैं, वाईएमएल के रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो बनाया है। उसके बिना आगे मत आइएगा, क्योंकि यहाँ से हर एक वीडियो में लगभग वाईएमएल फाइल मैं क्रिएट करूंगा,
क्योंकि YML फाइल की मदद से ही हम लोग क्या करेंगे, अपना रिक्वेस्ट भेजेंगे क्यूबरनेटिस मास्टर को। क्यूबरनेटिस मास्टर में एक प्रोग्राम होता है क्यूब एपीआई सर्वर, उसको हम लोग अपना रिक्वेस्ट भेजेंगे, क्योंकि क्यूब एपीआई सर्वर ही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है क्लाइंट से, और उसके बाद पीछे प्रोसेस होता है। वो सब कैसे होता है वो सब मैंने क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर वाले वीडियो में बता चुका हूँ पूरा आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग को YML आना चाहिए, YML का सिंटेक्स आना चाहिए, बेसिक ही आना चाहिए, पर YML लिखने आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, एक YML फाइल लिखिएगा, और YML फाइल जब लिखिएगा तो kubectl क्या करेगा, उस YML फाइल को उठाएगा और उसको एपीआई सर्वर के पास भेज देगा जो मास्टर नोड पे चल रहा है। अब उसके बाद पीछे क्या हो रहा है वो तो आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। नहीं पता था मेरा क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर वीडियो देख लीजिएगा। अब हाँ, एक बात और बता दूं, YML फाइल के अलावा हम लोग एक और तरीका है जिससे अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं मास्टर को, कि आप दूसरा एक CLI कमांड की मदद से भेज सकते हैं। CLI कमांड भी होता है जिससे आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं मास्टर को, पर CLI कमांड में कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं, जो कि आप लोग वो कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है जो काम आप कुछ नहीं कर सकते हैं CLI कमांड के द्वारा, पर वो YML फाइल के द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि YML के माध्यम से आप हर एक चीज लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आपको पॉड लॉन्च करना है, ठीक है। पॉड के अंदर आप कोई कंटेनर लॉन्च कर, पॉड के अंदर जानते हैं हम लोग कंटेनर होता है, ठीक है। तो कंटेनर को आप YML फाइल की मदद से एक नाम दे सकते हैं। मैं ये बहुत ही छोटा सा यूज केस बता रहा हूँ, छोटा सा चीज है, और भी अब बहुत सारे लिमिटेशन होते हैं YML फाइल मतलब CLI कमांड में क्या होता है, आप लोग धीरे धीरे जान जाइएगा जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ेगा, ठीक है। अभी एक बेसिक सा जान जाइए कि YML फाइल में क्या आप कंटेनर को उसका खुद का नाम दे सकते हैं, और वो रिस्ट्रिक्शन है हमारे किसके केस में, CLI कमांड के केस में। CLI कमांड के केस में आप पॉड को नाम दे सकते हैं, पर उस कंटेनर जो पॉड के अंदर लॉन्च होगा उसको आप कोई नाम नहीं दे सकते। वो बाय डिफॉल्ट नाम जो होगा वो मतलब अपने आप मिल जाएगा, उस कंटेनर को आप उसमें नाम नहीं दे सकते, ठीक है। वो मैं बताता हूँ कैसे। अभी आप लोग YML फाइल भी, पर YML फाइल्स की मदद से भी आप लोग कैसे भेजिएगा ये भी मैं बताऊंगा, और CLI कमांड की मदद से कैसे भेजिएगा वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग को हर एक चीज का नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए मैं एक YML फाइल की मदद से पहले एक बताता हूं आप लोग को। तो YML फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं और उसकी मदद से पॉड को लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो कैसे होगा चलिए जानते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, नोटपैड की मदद से ही YML फाइल को क्रिएट करता हूँ, pod.yml। तो YML ये एक्सटेंशन होता है YML का, YAML होगा, YAML या YML, ये दोनों में से कोई भी एक्सटेंशन आप दे सकते हैं, pod.yml। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, YML फाइल क्रिएट करेंगे इस नोटपैड में, ठीक है। तो इसे मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूं। अब यहाँ पे आपको YML फाइल क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं ऐसे बताता हूँ। सबसे पहला जो यहाँ पे होगा, क्या होगा, API सर्वर। क्योंकि क्यूबरनेटिस में ऐसा होता है, बहुत API सर्वर रन करते हैं, तो वो कुछ कुछ आपको बताना है कि कौन से API सर्वर के पास आपको रिक्वेस्ट भेजना है। क्योंकि क्यूबरनेटिस में क्या होता है, बहुत सारे एपीआई रन करते रहते हैं, तो आपको यहाँ पे बताना है कौन से एपीआई मतलब आपको भेजना है, किस एपीआई को भेजना है। तो आपको वहां यहाँ पे वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एपीआई वर्जन, हमको लिखना पड़ेगा एपीआई वर्जन v1, ठीक है। ये एक तरह से समझिए एपीआई रन कर रहा है जो कि हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। फिर दूसरा आपको देना है काइंड मतलब आपको यहाँ पे रिसोर्सेज देना है, कौन से रिसोर्स को आपको लॉन्च करवाना है क्यूबरनेटिस से, ठीक है। कौन से रिसोर्सेज को लॉन्च करवाना है, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारे हमारे प्रोग्राम की मतलब रिसोर्सेज रन करते हैं क्यूबरनेटिस में। फॉर एग्जांपल रेप्लिकेशन कंट्रोलर, रेप्लिका सेट, डिप्लॉयमेंट, और भी बहुत सारे चीज रन करते रहते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा किसको आपको भेजना है, मतलब किसको मतलब किसको लॉन्च करवाना है। तो मुझे क्या लॉन्च करवाना है, पॉड, ठीक है। उसके बाद आप इस पॉड का मेटा डेटा सेट कर सकते हैं। मेटा डेटा मतलब हम लोग जानते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होता है किसी भी चीज का, कोई भी चीज का, ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो मेटा डेटा में हम लोग सेट कर सकते हैं। और मेटा डेटा के अंदर ऐसा समझिए एक तरह से ये यहाँ पे सबसे पहला चीज हम लोग सेट करते हैं पॉड का नाम। पॉड का नाम आप दे सकते हैं, तो मैं नाम दे देता हूँ HKM, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मैं पॉड का नाम सेट कर देता हूँ HKM, जो ये पॉड लॉन्च होगा उसका नाम क्या होगा हमारा, HKM। और उसके बाद हम लोग पॉड के नाम के अलावा लेवल्स भी सेट करते हैं, और लेवल्स का बहुत ही बड़ा यूज केस आने वाला है। मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगा उसी में बहुत आपको एक लेवल का बहुत ही बड़ा यूज केस समझ में आएगा। हर एक पॉड को या हर एक चीज को आपको लेवल देना कंपलसरी है क्यूबरनेटिस के केस में, या क्यूबरनेटिस छोड़िए पूरा डेवऑप्स वर्ल्ड में कंपलसरी है आपको लेवल देना। क्योंकि लेवल नहीं दीजिएगा तो आप फंस जाइएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा डेवऑप्स क्या होता है, ऑटोमेशन का पूरा सिनेरियो होता है। तो यहाँ पे क्या होता है,
मान लीजिए मैं कंटेनर का एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, या पॉड का एग्जांपल लेता हूँ, तो यहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ पॉड एक सेकंड के अंदर, ये तो ऐसा समझिए मल्टीपल नंबर ऑफ पॉड डिस्ट्रॉय होते हैं, लॉन्च होते हैं। उस केस में पॉड का आईपी बदलते रहता है, तो वहां पे आपको आईपी से आपका काम नहीं चलेगा, तो वहां पे आपको लेवल देना कंपलसरी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा लेवल का कितना बड़ा यूज केस है अभी क्यूबरनेटिस के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लेवल मैं अभी दे देता हूँ इसका। तो आप लोग मल्टीपल नंबर ऑफ लेवल सेट कर सकते हैं क्यूबरनेटिस में, ठीक है, मल्टीपल नंबर ऑफ लेवल सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लेवल सेट कर देता हूँ ऐप वेब, ऐप और वेब एक लेवल यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ। आप लोग मल्टीपल नंबर ऑफ सेट कर सकते हैं, मैं अभी एक ही सेट कर रहा हूँ, या एक और कर देता हूँ, कर देता हूँ कुछ भी कर दीजिए आप, a इज इक्वल्स टू बी, आई मैं कुछ भी कर देता हूँ, ठीक है। पर ये लेवल का अपना यूनिक अच्छा लेवल दीजिए कि आपको समझ में आई ये पॉड आपने लॉन्च क्यों किया था। आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ कुछ आपको आइडिया लग जाएगा लेवल का यूज। उसके बाद ये पॉड के बारे में आपने बता दिया कि हमको एक पॉड लॉन्च करना है, पॉड का नाम ये होना चाहिए। अब आपको पॉड के अंदर बताना पड़ेगा जो कंटेनर लॉन्च कीजिएगा उस कंटेनर कौन से इमेज से लॉन्च कीजिएगा। तो मतलब आपको पॉड का स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा, स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा। इसके अंदर आता है कंटेनर्स, क्योंकि आप मल्टीपल नंबर ऑफ कंटेनर यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ कंटेनर, इसलिए यहाँ पे कंटेनर्स आ रहा है। उसी तरह यहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ लेवल्स दे सकते हैं, इसलिए आप लेवल्स दे रहे हैं यहाँ पे। ये सब चीज ध्यान देने की चीज है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंटेनर के अंदर क्या करेंगे, हम लोग एक लॉन्च करेंगे कंटेनर। यहाँ पे देखिए ये जो नाम आप दे रहे हैं ये आप सिर्फ YML फाइल में दे सकते हैं, ये आप नाम CLI कमांड में पास नहीं कर पाइएगा, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं देता है CLI में आप नाम पास करने का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी कंटेनर का नाम दीजिए, तो यहाँ पे कंटेनर का आप नाम दे सकते हैं कंटेनर 1, कंटेनर कोई भी नाम दे दीजिए अपने यूज केस के अनुसार आप। उसके बाद यहाँ पे आप इमेज दे दीजिए, कौन सा इमेज आपको, किस इमेज की मदद से आपको लॉन्च करना है आपका ये कंटेनर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो अभी इमेज यूज करूंगा, एक मैंने इमेज बनाया है विनायक 04u / tomcat जेनकिंस। अगर आप मेरा सीरीज फॉलो कर रहे होंगे डॉकर और जेनकिंस का, तो ये इमेज मैंने वहां बनाया था। यही इमेज को मैं यहाँ पे पूरा क्यूबरनेटिस सीरीज में यूज करूंगा, क्योंकि ये जो इमेज बनाया हूं मैं, इस इमेज में क्या है, मेरा टॉमकैट सर्वर रन कर रहा है, टॉमकैट सर्वर, ठीक। और टॉमकैट सर्वर में मैंने एक बेकार सा एप्लीकेशन को डिप्लॉय भी किया है वहां पे, बेकार सा है, खाली प्रैक्टिकल के लिए मैंने बनाया था। तो बेकार सा एप्लीकेशन को डिप्लॉय भी किया है। तो जब भी मैं ये इसीलिए ये इमेज को यूज करूंगा, क्योंकि हमको यहाँ पे क्यूबरनेटिस में देखना पड़ेगा कि क्लाइंट एक्सेस कर पा रहा है कि नहीं। ये बहुत सारे यूज केस अभी आपको पता चलेंगे, अभी आपको उतना नहीं समझ में आएगा, और ऐसा समझिए मैं यही इमेज यूज करूंगा। क्यों यूज कर रहा हूँ, आपको आने वाले वीडियो में पूरा डिटेल में आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा आपने YML फाइल लिखा, क्या लिखा आपने, पहले तो आपने लिखा API वर्जन कि हमको API को भेजना है, ये V1 नाम का एक API है उसको भेजना है हमको। उसके बाद आपने बताया उस API को कि हमको पॉड को लॉन्च करना है। पॉड के बाद आपने यहाँ पे मेटाडेटा दिया पॉड के बारे में कि पॉड लॉन्च हो जिसका नाम HKM हो, लेवल्स हो। उसके बाद आपने यहाँ बताया स्पेसिफिकेशन में कि कंटेनर्स, मतलब कंटेनर हमको लॉन्च करना है, जो कंटेनर का एक कंटेनर अभी हमको लॉन्च करना है जिसका नाम आप दीजिए कंटेनर 1, और जो इमेज होगा उसका हमको कौन सा इमेज से कंटेनर लॉन्च होगा, विनायक 04u टॉमकैट जेनकिंस, और इसका वर्जन 1 है, ये वर्जन का इमेज, ये इमेज का टैग है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक सिंपल सा YML फाइल मैंने अभी बनाया, सिंपल सा YML फाइल है पॉड के रिलेटेड, ठीक है। हाँ, पर एक चीज यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, लेवल यहाँ पे लिस्ट नहीं होगा, लिस्ट के फॉर्मेट में नहीं होता है, ये की वैल्यू के फॉर्मेट में होता है, ये लिस्ट नहीं है, ठीक है, की वैल्यू फॉर्मेट में। तो ये बेसिकली नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये है मेरा एक सिंपल सा YML फाइल फॉर पॉड। इसको मैं सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद ये फाइल को मेरा एक फाइल बन चुका है pod.yml। अब क्या करता हूँ, उस pod.yml को हमको भेजना है किसको, API सर्वर को। भेजेगा कौन, kubectl भेजेगा। तो कैसे भेजेगा, kubectl अप्लाई -f, फाइल का नाम दीजिए pod.yml, जो भी फाइल का नाम है आपका वो दे दीजिए। ये बस आपको करना है, kubectl अप्लाई -f pod.yml, बस एंटर कीजिए। अगर सब कुछ सही होगा तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, अगर सब कुछ सही नहीं होगा तो यहाँ पे एरर आएगा। अब देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे देखिएगा pod.htm इज क्रिएटेड। यहाँ पे मैं एक बात, अब मान लीजिए kubectl get pods, तो kubectl get pods से क्या होता है, हमको पता चलता है कि हमारा कितना पॉड अभी रन कर रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा ये हम लोग ने इमेज का नाम गलत दिया, इमेज का नाम लगता है मेरा कुछ और था, मैं उसको सही कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्टेटस बता दिया है इमेज एररफुल, मतलब ये नाम का कोई इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है डॉकर हब में, ठीक है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्यूबरनेटिस डॉकर हब से ही इमेज को पुल करता है, तो मेरा इमेज का नाम कुछ गलत है, मैं उसको सही कर लेता हूँ।
पर ये जो कमांड है kubectl गेट पोर्ट्स, इससे पता चलता है कि हमारा कौन सा पॉड कितना पॉड रन कर रहा है अभी। तो मैं एक बार फिर से इस पेज को ओपन करता हूँ, नोटपैड pod.yml, मेरा इमेज का नाम मैं एक बार चेक करके इसको बदल देता हूँ, ठीक है। तो ये ओपन हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पे जो स्पेलिंग है यहाँ पे विनायक होगा, VINAY_Jenkins:1, इसको मैं अब सेव करता हूँ, ठीक है। अब इसको बंद करता हूँ और इस बार मैं फिर से ये kubectl अप्लाई कमांड रन करता हूँ। पर यहाँ पे ये देखिए kubectl एपीआई, ये पॉड, ये एक और अच्छा कमांड है kubectl एपीआई। आप देखिएगा यहाँ पे क्यूब, इसका मतलब क्या हुआ अब पता चलेगा। फिर से ये ओपन हो गया नोटपैड, इसे ओपन नहीं करना है हमको, हमको kubectl गेट पोर्ट्स करना है, kubectl गेट पोर्ट्स। तो देखिए ये रनिंग, मतलब जो क्या हुआ, वो जो पहले एरर था, आप जब kubectl अप्लाई किए तो क्या किया, वो जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नया क्रिएट नहीं किया है, जो पुराना था हमारा उसी को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, मतलब उसी को रीराइट कर दिया। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा कमांड है kubectl अप्लाई। इससे क्या हो रहा है, अगर मान लीजिए आपको रन टाइम पे कुछ चेंज करना है, या रन टाइम बोल रहा हूँ, मतलब मान लीजिए कुछ आपको चेंज करना है, जो पुराना चल रहा है, आपका पुराना कोई रनिंग मतलब चल रहा है, तो उसमें चेंज करना है तो आप kubectl apply कमांड का यूज कर सकते हैं। रन टाइम पे नहीं बोल रहा हूँ मैं, मान लीजिए कोई आपका पहले से कोई रिसोर्सेज क्रिएटेड है, उसको आपको चेंज करना है, तो आप kubectl apply कमांड यूज कर सकते हैं। जैसे मेरा एक पहले से क्रिएटेड था, उसमें कुछ एरर आ रहा था, मैंने क्या किया, यही फाइल में चेंज किया और फिर इस फाइल को अप्लाई किया, तो पुराना वाला ही कॉन्फ़िगर्ड हो गया और ये अभी रनिंग स्टेट में है, मतलब ये वाला पॉड मेरा रन कर रहा है, ठीक है। और एक बात और बता देता हूँ, बेसिक सा चीज है, kubectl पॉड्स कीजिए या पॉड कीजिए या पोक कीजिए, ये सबका आउटपुट एक ही आएगा। kubectl पॉड कीजिए या पोड कीजिए, सबका आउटपुट एक ही आएगा। उसी तरह ये आप ध्यान रखिएगा, एक चीज, ये बेसिक सा चीज है। तो कई बार आप अगर पॉड या पो देखिएगा तो इससे कंफ्यूजन मत होगा, क्योंकि ये तीनों का काम एक ही है। तो आपका एक पॉड रन कर रहा है, तो ऐसे ही आप लोग क्या कर सकते हैं, kubectl पॉड मतलब अपना पॉड को लॉन्च कर सकते हैं। और एक बात और, मैंने आप लोग को बताया था कि जब भी आपका कोई पॉड डिलीट होगा तो क्या करता है, क्यूबरनेटिस में कोई रिसोर्सेज होता है, ये क्यूबरनेटिस का एक यूज केस ये भी था कि अगर मान लीजिए कोई पॉड अगर डिलीट हुआ तो क्यूबरनेटिस क्या करेगा, उस पॉड को तुरंत रीलॉन्च कर देगा। चलिए देखते हैं ये होता है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैनुअली डिलीट करता हूँ। kubectl पॉड को डिलीट करना है तो आप यूज कर कमांड कर सकते हैं, DELETE डिलीट, उसके बाद पॉड, या पॉड लिखिए, पूल लिखिए, पॉड्स लिखिए, बात बराबर ही है। kubectl डिलीट पॉड, उसके बाद यहाँ पे अपना पॉड का नाम दे दीजिए HKM, kubectl का स्पेलिंग मैं सही कर लेता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे पॉड मेरा देखिए डिलीट हो रहा है HKM। तो अब देखते हैं ये पॉड डिलीट होने के बाद नया पॉड लॉन्च होता है कि नहीं अपने आप, क्योंकि क्यूबरनेटिस का तो एक यूज केस मैंने बताया था कि पॉड डिलीट होने के बाद लॉन्च हो जाता है अपने आप। तो देख रहे हैं ये होता है कि नहीं। ठीक है, तो मेरा पॉड डिलीट हो गया। अब यहाँ पे मैं गेट करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए कोई पॉड अपने आप लॉन्च नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि क्यूबरनेटिस में पॉड अपने आप लॉन्च कोई दूसरे रिसोर्स करता है उसको। मतलब क्यूबरनेटिस में एक रिसोर्स होता है रेप्लिकेशन कंट्रोलर, या रेप्लिका सेट भी बोल सकता हूँ, दोनों अलग अलग है पर दोनों का काम लगभग सेम ही है। ठीक है, रेप्लिकेशन कंट्रोलर, ठीक है। तो रेप्लिकेशन कंट्रोलर क्या करता है, वो पॉड को मतलब पॉड को देखते रहेगा कि आपका पॉड लॉन्च हो, डिलीट हुआ कि नहीं। ठीक है, पॉड के पास अपने आप कोई कैपेबिलिटी नहीं होता है कि वो डिलीट होने के बाद वो अपने आप रीलॉन्च हो जाए। वो दूसरा रिसोर्स क्यूबरनेटिस में है, वो करता है, ये वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे। पर पहले आपको पॉड लॉन्च करना आना चाहिए, क्योंकि पॉड लॉन्च ये सबसे बेसिक सा चीज है क्यूबरनेटिस में, पॉड को लॉन्च करना। ठीक है, पर अब पॉड के पास अपने आप कैपेबिलिटी नहीं होता है कि वो रीलॉन्च हो जाए, कि उसको डिलीट हो जाए तो वो फिर रीलॉन्च हो जाए। वो कैसे होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका था YML फाइल की मदद से आप कोई पॉड को क्रिएट करना। अब दूसरा तरीका है CLI कमांड की मदद से पॉड को क्रिएट करना। वो कैसे होता है, CLI में कमांड होता है kubectl रन, उसके बाद यहाँ पे अपना पॉड का नाम दे दीजिए, जो भी नाम देना चाहता है, मैं HKM ही नाम दे देता हूँ, HKM। उसके बाद यहाँ पे माइनस माइनस इमेज, इमेज का नाम दे दीजिए, आपको जो इमेज से लॉन्च करना है, विनायक 04u/tomcat jenkins 1, मैं इस इमेज की मदद से लॉन्च करूंगा। मैं फिर से स्पेलिंग में यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक कमांड है kubectl रन, उसके बाद यहाँ पे अपना इमेज का नाम, इमेज का नाम बोल रहा हूँ सॉरी, पॉड का नाम, उसके बाद यहाँ पे माइनस माइनस इमेज विनायक 04 टॉमकेट $1। इससे क्या होगा, इससे भी आप लोग कोई पॉड को लॉन्च कर सकते हैं। देखिए ये पॉड क्रिएट हो गया, हम लोग फिर से पॉड आप देखिएगा तो ये रनिंग स्टेट आ जाएगा कुछ देर में, रनिंग स्टेट में। ठीक है, अभी क्रिएट हो रहा है, तो इसको मैं देखता हूँ हुआ कि नहीं। तो देखिए ये पॉड मेरा स्टार्ट हो चुका है, इसका स्टेट रनिंग हो चुका है।
ठीक है। जब एक बात और बता देता हूँ, मान लीजिए जब आप पहली बार जब पॉड को लॉन्च करते हैं तो हो सके आपका थोड़ा टाइम ले पहली बार में, क्योंकि वो इमेज को पहले पुल करेगा तब उसके बाद लॉन्च करेगा, तो उसके अंदर पहली बार टाइम ले सकता है, तो उससे आप डरिएगा मत कि इतना देर क्यों ले रहा है मेरा, क्योंकि पहली बार में टाइम ले सकता है। तो ये बेसिक सा चीज था पॉड को लॉन्च करने का। दोनों तरीका भी आपको समझ में आ चुका होगा, कैसे आप लोग CLI कमांड की मदद से लॉन्च करते हैं और कैसे आप लोग YML फाइल की मदद से लॉन्च करते हैं। पॉड को डिलीट कैसे करते हैं, गेट कैसे करते हैं, ये सब भी आपको समझ में आ चुका हो। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि पॉड के पास ये कैपेबिलिटी कैसे आएगा कि वो जब डिलीट हो जाए तो वो अपने आप रिलॉन्च हो जाए। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। हाँ, ये वीडियो आप देख लीजिएगा और क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर और नेटवर्किंग के बारे में पूरे डिटेल्ड वे में आप जान जाइएगा, ठीक है, क्योंकि वो सब जान जाइएगा तो वो आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को एक और रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगा, जिसकी मदद से क्या होगा, ये पॉड जब डिलीट होगा तुरंत उसको लॉन्च हो जाएगा। वो कैसे लॉन्च होगा वो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।